ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। राशि क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि से पहले की जो राशियां हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, इसके बारे में मैंने वीडियो बना के आपको दे दिया है। 2025 के बारे में चर्चा करूंगा कि कर्क राशि आपके बारे में कैसा रहेगा। यह वीडियो विशेष तौर पर कर्क राशि के जातकों के लिए ही तैयार किया गया है। आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पे यह आधारित है वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानने में आसानी होगी कि वर्ष 2025 में जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको किस तरह के परिणाम मिलेंगे। यह आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, व्यवसाय, नौकरी, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह वीडियो वैदिक ज्योतिष पे ग्रहों के, नक्षत्रों के सबको अध्ययन करके तैयार किया गया है। साथ ही हम आपको कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जिसको आप करके अपने जीवन से दुख और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में कर्क चौथी राशि है जो जल तत्व की राशि है। कर्क राशि के अधिपत्य देव चंद्रदेव हैं। ऐसे में 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि शनि महाराज आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे। इस भाव में शनि देव की उपस्थिति आपके साथ ढैया को दर्शाती है। इसके परिणाम स्वरूप जातकों को कार्यों में बाधाओं और देरी का सामना करना पड़ेगा। कर्क वार्षिक राशिफल की 2025 के अनुसार इस वर्ष 2025 तक गुरु ग्रह आपके 9वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 11वें भाव में रहेंगे। कब तक? अप्रैल तक गुरु ग्रह आपके 9वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 11वें भाव में रहेंगे। ऐसे में यह आपके कार्यों के सकारात्मक परिणाम और जीवन से समृद्धि प्रदान करेंगे। लेकिन आपके राशि के 8वें भाव में शनि देव की उपस्थिति होगी जो आपकी सुख सुविधाओं में कमी करेंगे। साथ ही आपके प्रेम जीवन और करियर को भी कमजोर बना सकते हैं। हालांकि मई 2025 से बृहस्पति महाराज आपकी राशि के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ाव आपको राहत देगा। छाया ग्रह के रूप में राहु 8वें भाव और केतु दूसरे भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में इस साल यह आपकी प्रगति की रफ्तार धीमी करेंगे, आपको असफलता प्रदान करेंगे। इसके अलावा राहु और केतु की यह स्थिति पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को कमजोर कर सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच आपसी तालमेल का अभाव नजर आएगा। कैरियर और रिलेशनशिप में आपके मान सम्मान में कमी आने की आशंका है। कर्क वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में कर्क राशि के जातकों को निवेश या रिश्ते से जुड़े हुए कोई बड़ा फैसला लेते समय धैर्य और बड़े बुजुर्गों से सलाह विचार करके ही लीजिएगा। इन लोगों को रिलेशनशिप में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते आपकी जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि शनि महाराज आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि इस साल के दौरान 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 की अवधि में बकरी रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आप करियर को लेकर उदासीन महसूस कर सकते हैं और रिश्तों में आपसी तालमेल की आपके साथ कमी नजर आएगी। संभव है कि इस दौरान काम में की गई कड़ी मेहनत से आपको सराहना न मिले और यह आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए, परेशानी का कारण बन जाए। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि 7वें भाव के स्वामी है, इसलिए यह जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों को प्रभावित करेंगे। साथ ही आपको उनके साथ समस्याओं से जूझना भी पड़ सकता है। इस अवधि में पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुर बनाए रखने के लिए आपको धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि यह आपके रिश्तों के लिए बेहद जरूरी होगा। अप्रैल 2025 तक 9वें भाव में बैठे बृहस्पति देव की स्थिति आपके लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं कही जाएगी। ऐसे में साल के पहले भाग में आप गुरु ग्रह से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं।
अब चलिए विस्तार पूर्वक एक एक विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली विषय रहेगी आपका करियर। तो कर्क राशि वालों, 2025 कैरियर के लिए अप्रैल 2025 तक का समय अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपका करियर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 11वें भाव में अनुकूल स्थिति में होंगे। लेकिन कैरियर के कारक ग्रह के रूप में शनि देव आपके 8वें भाव में होंगे, जो आपको तनाव और दबाव देने का काम करेंगे। हो सकता है कि नए साल 2025 में कार्य क्षेत्र में आप खूब मेहनत करें, परंतु फिर भी आपको सराहना न मिले, आप नोटिस में मत आए, साथ ही आप तरक्की पाने में पीछे रह जाएं। जिन जातकों का अपना व्यापार है उनके लाभ में कमी देखने को मिलेगा, या फिर मुनाफा आपकी उम्मीद से काफ़ी कम होगा। कर्क वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि इस समय आपको करियर के क्षेत्र में नौकरी में बदलाव या किसी नई नौकरी की शुरुआत जैसे बड़े फैसले लेने से बचना है। इसी तरीके व्यापार करने वाले जातकों को भी लाभ प्राप्त के लिए आशाओं पर सीमित रहना होगा। साथ ही उन लोगों को अपना लक्ष्य पूरा करने की राह में प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। अब समझिए आर्थिक जीवन कैसा होगा। 2025 अप्रैल तक कर्क राशि वालों का आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होगा, ऐसे में आप बचत भी कर पाएंगे। लेकिन आर्थिक जीवन में बढ़ोतरी आपको तुरंत नहीं मिलेगा, यह आपके पास धीमी गति से आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके 8वें भाव में शनि उपस्थित होंगे। हालांकि शनि महाराज की यह स्थिति इस साल आपके खर्चों को बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे में यह आपकी सुख सुविधाओं को कम करेंगे। मई 2025 के बाद का समय हालातों में थोड़ा सुधार होगा। मई 2025 से केतु आपके दूसरे भाव में और राहु 8वें भाव में विराजमान होंगे। यह आपके धन धान्य को प्रभावित करने का काम करेंगे, इसलिए आपको सावधान रहने का सलाह मैं दूंगा। शैक्षिक जीवन, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 2025 शिक्षा की दृष्टि से अच्छा रहेगा। आपकी प्रदर्शन पढ़ाई में बेहतर होगा। आपको ज्ञान के ग्रह बृहस्पति आपके 11वें भाव में होंगे। गुरु ग्रह के आशीर्वाद आपकी शिक्षा में स्थिति शानदार रहेगी और आप अपार सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लेकिन 8वें भाव में शनि महाराज के विराजमान होने की वजह से आपको पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी एकाग्रता कमजोर हो सकती है। इस भाव में बैठे शनि ग्रह पढ़ाई से आपका मन हटा सकते हैं, जिससे आप दुखी महसूस कर सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा आदि के लिए जुड़े हैं, उसके लिए कुछ बड़ा फैसला लेना चाह रहे हैं, तो आप अप्रैल 2025 के दौरान इस दिशा में अपने कदम बढ़ाइए। लेकिन मई 2025 के बाद अवधि आपको पढ़ाई से संबंधित निर्णय लेने से बचना होगा। बड़ा फैसला मत कीजिएगा, अन्यथा यह आपको निराश करेगा। कर्क वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार शिक्षा के कारक ग्रह बुध 6 जून 2025 से 22 जून 2025 और 15 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान आपको शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। यह तिथि आप नोट कर लीजिए। ऐसे में आप सफलता प्राप्त कर मिलेगी, आपको सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जब बात आती है उच्च शिक्षा की, तो आप इस अवधि का इस्तेमाल अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अब इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसे में आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहने की पूरी संभावना है। इस दौरान आप अपनी क्षमताओं को जानेंगे, समझेंगे और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल ही जाए, तो आप हमारे कार्यालय से सिद्ध किया हुआ कलम मंगा लीजिए, और उस कलम के माध्यम से आप जो भी लेखन का काम करेंगे या कलम को आगे रख कर आप जो भी अध्ययन करेंगे वह आपको कंठस्थ होगा, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। 2025 में मई महीने के बाद का समय कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु ग्रह आपके राशि के 12वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं शनिदेव मार्च 2025 तक आपके 8वें भाव में बैठे होंगे, जो कि पारिवारिक जीवन में समस्याओं को जन्म देने का काम कर सकते हैं। इसके विपरीत अप्रैल 2025 से शनिदेव आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में पारिवारिक जीवन में मिलने वाले जो भी परिणाम है वह औसत रहेगा।
छाया ग्रह के रूप में केतु आपके दूसरे भाव में, राहु आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। यह आपके परिवार में परेशानियां उत्पन्न करेंगे, जिसकी वजह से आपके घर के लोगों के साथ बेकार का आप बहस करेंगे। इन जातकों को परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए आपसी सामंजस्य बिठा के रखना बहुत आवश्यक होगा। दूसरी तरफ बृहस्पति ग्रह का गोचर मिथुन राशि में होने की वजह से परिवार के सदस्यों के साथ आपको अहंकार से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मई के महीने में परिवार के सदस्यों के साथ बात करते समय आपको वाणी में अहंकार की झलक देखने को मिलेगी। कर्क राशि वालों को परिवारजनों के साथ कानूनी विवाद से जूझना पड़ सकता है, जिसका असर आप पर नजर आएगा। राहु और केतु की स्थिति आपके परिवार पर धन खर्च करने के लिए मजबूर कर देगा। अब बात करते हैं, यदि आप अविवाहित हैं, प्रेम में हैं अथवा वैवाहित हैं, तो आपका 2025 कर्क राशि वालों कैसा होगा। तो सबसे पहले प्रेम और वैवाहिक जीवन थोड़ा मुश्किल रहेगा कर्क राशि वालों, क्योंकि मई 2025 में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं रहने के अनुमान है। इस दौरान गोचर के दौरान यह आपके 12वें भाव में बैठे होंगे। वहीं शनिदेव मार्च 2025 तक आपके 8वें भाव में उपस्थित होंगे और इसके बाद वह आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आपके प्रेम और शादीशुदा जीवन में तालमेल की कमी रह सकती है। छाया ग्रह के नाम से प्रसिद्ध राहु आपके दूसरे भाव और केतु आपके 8वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में आपके रिश्ते में पार्टनर के साथ समस्याएं दे सकते हैं। कर्क राशि के जो भी जातक विवाहित या विवाह करने जा रहे हैं, उनके लिए यह अवधि अच्छी नहीं कही जा सकती। इसलिए इस समय ऐसा करने से बचिए, विवाह करने से बचिए। प्रेम और विवाह के कारक ग्रह शुक्र 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 और 2 नवंबर 2025 से लेकर 26 नवंबर 2025 तक की अवधि में अच्छी स्थिति में रहेंगे। ऐसे में यह समय प्रेम और विवाह के लिए आपका अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य का। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो भी सभी कुछ संभव है। कर्क राशि वालों 2025 कहता है कि वर्ष 2025 को कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में स्थित होंगे, वहीं राहु 8वें भाव में, जबकि केतु दूसरे भाव में विराजमान होंगे। ग्रहों की इस स्थिति की वजह से जातकों को गर्दन, पैरों में दर्द, तांत्रिक तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इन सब की स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से आपके अंदर कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इस वर्ष आपको परेशानी होगी। इन जातकों को अपने रक्त यानी कि खून, ब्लड से जांच करने की सलाह मैं दूंगा। साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करते रहें, अन्यथा भविष्य में आपको मोटापे की समस्याएं घेर सकती है। इसके अलावा वर्ष 2025 में आपकी राशि के दूसरे भाव में राहु के बैठे होने के कारण आंखों से जुड़ी हुई रोगों की या इससे जुड़ी हुई समस्याओं को आपको सामना करना पड़ेगा। आप उपाय कीजिए, उपाय ही आपको सभी समस्याओं से बचा सकता है। उपाय के तौर पे आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए और मंगलवार के दिन इसका पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी होगा। रविवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ और हवन कराइए और कम से कम 44 बार हर दिन ओम मंदाय, मैं फिर से बता रहा हूं, ओम मंदाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। कर्क राशि वालों के लिए 2025 मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कर्क राशि वालों के लिए 2 और 7 ये 2 अंक ऐसे हैं जो आपके लिए भाग्यशाली होगा। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, उन्हें शिव जी की उपासना करना चाहिए, क्योंकि शिव जी चंद्रमा को अपने जटाओं में रखते हैं। आप शिव जी के शरण में जाएंगे तो चंद्रमा आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। कर्क राशि के जातकों को बुध ग्रह सदैव कष्ट देते हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंध में आपको तकलीफ देते हैं, इसलिए बुध का उपाय कीजिए। आप पन्ना पहन लीजिए अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, लेकिन अभिमंत्रित करा के, और शुद्ध पन्ना हो तो ही आपको लाभ करेगा। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जो लोग इससे संबंधित हैं उनको लाभ मिले, अपने जीवन में चल रही समस्याओं से वे मुक्ति पाएं और सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ें। वीडियो देखने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं, जानकारी मिल सकती है, आप सचेत रह सकते हैं। लेकिन यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए और जो भी उपाय बताया जाए वह उपाय कीजिए। उपाय करने से ही आपको लाभ मिलेगा
और आप जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए। यदि आपके द्वारा फॉरवर्ड की हुई वीडियो या आपके द्वारा शेयर की हुई वीडियो से कोई भी लाभ उठाता है तो और लाभ उठाने से अगर उसका काम बन जाता है तो समझिए उसके भाग्य से कुछ प्रतिशत आपको लाभ मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। आप जो भी जानना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए, और अगर कुछ भी नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।